जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ और वो धमाका जो ममता बनर्जी के लिए बिल्कुल भी असहनीय है। आजकर मेडिकल कॉलेज के रेप मर्डर कांड की वो मां जिसकी बेटी को अस्पताल में ही दरिंदों ने न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि निर्मम हत्या भी कर दी गई थी, आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पानीहाटी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। रत्ना देवनाथ नाम है उस मां का जिसे पश्चिम बंगाल की राजनीति ने ममता बनर्जी ने बहुत ज्यादा हताश किया था। और ये कोई दोस्तों साधारण टिकट नहीं है, ये ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी के लिए राजनीतिक मृत्यु का वारंट भी है। वो वारंट जिसका डर ममता बनर्जी को काफी समय से सता रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपको याद है ना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, अगस्त 2024 का वो काला अध्याय जब एक युवा डॉक्टर बेटी को अपनी ड्यूटी के दौरान ही रेप और मर्डर का शिकार बनाया गया। पूरे देश ने सड़कों पर आंदोलन किया, महिलाओं ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन ममता बनर्जी, उन्होंने क्या किया? पीड़िता के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने गुंडों का बचाव चुना। पुलिस को कंट्रोल किया गया, सबूत को मिटाया गया, केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई। ये आजकर मेडिकल कॉलेज कांड जब सामने आया था तो हमने देखा था किस तरीके से वहां की पुलिस का रवैया भी कितना ज्यादा ढुलमिल था। संजय रॉय जैसे आरोपियों को बचाने के लिए राज्य की पूरी मशीनरी झोंक दी गई थी। महिलाओं की रक्षा का नारा लगाने वाली ममता बनर्जी ने असल में महिलाओं की इज्जत को कुचलने वालों को संरक्षण दे दिया। क्यों? क्योंकि सत्ता जो बचानी थी, क्योंकि टीएमसी के गुंडे, उनके नेता और उनके संरक्षण में चलने वाले तत्व शामिल थे। घटिया राजनीति का दोस्तों ये नमूना बंगाल ने पहले भी देखा था। संदेश खाली हो या फिर अन्य महिलाओं पर अत्याचार के मामले, ममता बनर्जी हमेशा अपनों को बचाती आई हैं। अगर किसी भी वायलेंस घटना में ममता बनर्जी के कार्यकर्ता उनके नेता होते हैं तो अक्सर वो डिफेंस करती दिखती हैं। लेकिन अब दोस्तों वही हो गया है जिसका ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा डर सता रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से मैदान में उतार दिया है और यह फैसला कोई सामान्य चुनावी दांव नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। यह वो तीर है जो सीधे ममता बनर्जी के दिल पर लग रहे हैं, क्योंकि अब वो हर वोटर को याद आ जाएगा और वो डॉक्टर बेटी, वो रात, वो अस्पताल जहां न्याय की जगह साजिश रची गई थी, और वो ममता की सरकार भी जिसने पीड़िता की मां को न्याय दिलाने के बजाय परेशान किया था। किस तरीके से ममता बनर्जी के स्टेटमेंट आए थे उस समय सबने देखा है। रत्ना देवनाथ का चुनाव लड़ना सिर्फ एक सीट जीतने की लड़ाई नहीं दोस्तों, ये बंगाल की उन हजारों मां बहनों की लड़ाई है जिन्हें ममता बनर्जी के राज में सुरक्षा नहीं दी गई। ये टीएमसी के भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और महिलाओं के साथ में धोखे का हिसाब है। ममता बनर्जी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और यह साफ दिख रहा है कि टीएमसी वाले अब चीख चीख करके कह रहे हैं कि रत्ना देवनाथ को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी क्यों चुनी। जवाब तो दोस्तों साफ है, क्योंकि ममता बनर्जी उन्हें न्याय नहीं दिलवा पाई, क्योंकि ममता की सरकार ने केस को दबाने की हर मुमकिन कोशिश भी की, क्योंकि जब पीड़िता की मां ने न्याय की मांग की तो ममता बनर्जी के लोग उन्हें धमकाते रहे, समय नहीं देते रहे। जो है अब वही मां मैदान में जब है और ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो गया है कि यह टिकट उनकी सत्ता का अंत हो सकता है। देखिए ना, ममता बनर्जी ने हमेशा से महिला एम्पावरमेंट का ढोंग रचा, लेकिन जब असली टेस्ट आया आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस तो उन्होंने पीड़िता की लाश पर राजनीति करना शुरू कर दी। लेकिन ममता बनर्जी जब राजनीति कर रही थी तो उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं होगा कि ये कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाने वाला है सब कुछ। उन्होंने सीबीआई जांच को रोकने की कोशिश की, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भंजवा दी और पूरे मामले को साजिश बता दिया था। बंगाल की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी दीदी ने उन्हें कैसे धोखा दिया है। अब रत्ना देवनाथ का मैदान में उतरना ममता बनर्जी के लिए उस झूठे नकाब को हमेशा के लिए फाड़ देगा और यह फैसला बीजेपी का सिर्फ चुनावी चाल नहीं बल्कि नैतिक जीत भी है। यह दिखाता है कि न्याय की लड़ाई सड़क से लेकर के विधानसभा तक पहुंच सकती है। ममता बनर्जी को अब समझ में आ गया होगा कि गुंडों को बचाने का खर्चा बहुत भारी पड़ता है, और वो भी तब जब खर्चा राजनीतिक हो। बंगाल की जनता अब फैसला करेगी, वो ममता बनर्जी की घटिया राजनीति को और भी ज्यादा बर्दाश्त करेगी या फिर रत्ना देवनाथ जैसी मां के हाथों न्याय का झंडा थामेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहां पर एक चीज पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ममता बनर्जी जो राजनीतिक हथकंडा अपना रही थी जब आजकर मेडिकल कॉलेज रेप केस हुआ था,
उस समय जिस तरीके से उन्होंने आरोपियों को डिफेंड करने की कोशिश की, जिस तरीके से सड़कों पर उतर करके अपनी ही सरकार के खिलाफ में जो है धरना प्रदर्शन करती हुई थी, ऐसा दोस्तों आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि इस देश में आजादी के बाद में किसी भी स्टेट में, और स्पेसिफिकली उस स्टेट का मुख्यमंत्री अपनी ही नाकामियों को लेकर के सड़क पर उतर करके अपनी ही सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन करे। मैं यहां पर नाकामियां तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने वो धरना प्रदर्शन अपनी नाकामी एक्सेप्ट करते हुए नहीं किया था, बल्कि ममता बनर्जी की तरफ से इस मामले को इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा था, इतना ज्यादा राजनीतिक रंग दिया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ममता बनर्जी ने जो रैली निकाली थी, वो सब कुछ एक राजनीतिक नौटंकी थी, वहां की जनता के आंखों के सामने पर्दा डालने के लिए, वहां की जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि पूरे देश में ये जो है नेशन वाइड एक तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन ममता बनर्जी के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा था, और जब उन्होंने राजनीतिक दबाव देखा तो खुद ही सड़कों पर उतर गई। आप क्या दिखाना चाह रही थी? आपका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल होता है, आप वहां, आपके पास में होम मिनिस्ट्री है, आप उस स्टेट की मुख्यमंत्री, आप किसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन करने के लिए उतरी थी? आप किसके खिलाफ में रोड पर धरना प्रदर्शन कर रही थी ममता दीदी? ये जनता को अच्छी तरीके से दिखाई देता है। और जब पीड़िता का परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा था, पीड़िता के परिवार की तरफ से बार बार ममता बनर्जी से सपोर्ट की मांग की जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही थी? उन तमाम समर्थकों को, उन तमाम जो प्रोटेस्टर्स थे, उनके ऊपर लाठियां भजवाई जा रही थी। पश्चिम बंगाल की पुलिस उनके खिलाफ में लाठियां भांज रही थी ममता बनर्जी के इशारे पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का ढुलमुल रवैया उस समय सबने देखा था, किस तरीके से वहां पर तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, किस तरीके से जो बड़े बड़े लेवल पर बैठे उस मेडिकल आर्जिकर कॉलेज के जो स्टाफ थे, प्रधानाध्यापक का वहां पर जिक्र हुआ था, गिरफ्तारी भी हुई थी, प्रॉपर्टी भी कुर्क की गई थी, किस तरीके से वहां पर इस पूरे के पूरे रेप कांड को कहीं ना कहीं एक इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट बनाने की जो है कोशिश की गई, तमाम सबूतों को मिटा करके। और आज अब वही हिसाब किताब ममता बनर्जी का होता दिख रहा है। उस समय ममता बनर्जी को जरा भी इस बात का आभास नहीं होगा कि जो वो राजनीतिक बिसात बिछा रही हैं, जिस राजनीतिक दिशा में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के जा रही हैं, वो राजनीतिक दिशा सत्ता से बाहर उनको लेकर के जा रही है, सत्ता से उन्हें बहुत दूर लेकर के जाएगी। तो अब ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रेप पीड़िता की मां को टिकट दे करके इस मामले पर राजनीति कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। ममता दीदी, राजनीति आपने की थी और राजनीतिक रोटियां भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सेकी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक रेप पीड़िता की मां को कहीं ना कहीं सड़क से उठाकर के संसद में बैठाने का, विधानसभा में बैठाने का जो फैसला लिया है, वो सराहनीय है। जिस आवाज को आपने कुचलने की कोशिश की थी पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, कम से कम वो आवाज जब विधानसभा में पहुंचेगी, अपनी बात रखने का उन्हें मौका मिलेगा, तो शायद ममता बनर्जी आपके कानों तक वो आवाज जाए कि रेप पीड़िता की मां का दुख दर्द जब वो बयां कर रही थी, तो आप राजनीति करने में जो है जुटी हुई थी। आप अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान का गुणा भाग लगा रही थी कि किस साइड खड़ा हुआ जाए, दरिंदों की साइड में खड़ा हुआ जाए या फिर रेप पीड़िता की साइड में खड़ा हुआ जाए। जब आप उस राजनीतिक उधेड़ बुन में लगी हुई थी, तो मुझे लगता है कि अब जो बीजेपी ने यह कदम उठाया, यह बेहद ही सराहनीय है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।